कहते हैं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। बिलावल के पाकिस्तान पहुंचते ही ये कैसी खबर आ गई। एक सुपर कमांडो जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था, उसे किसने उड़ा दिया। बड़ा खालिस्तानी लीडर पाकिस्तान में मारा गया और इसके मरने के बाद अफरा तफरी सी मची हुई है पाकिस्तान के अंदर। जानेंगे कौन था ये और भारत में मोस्ट वांटेड था। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अब मुस्लिमों को घुसने नहीं देंगे। अचानक से ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने ट्रंप का ही नाम लिया। अभी तो वो राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव होना है और चुनाव होने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि मैं अगर वापस आया तो सबसे पहले मुस्लिमों को घुसने नहीं दूंगा। और ये मत सोचिए कि उन्होंने यूं ही बोल दिया है, वो जब पिछली बार आए थे उन्होंने ऐसा किया था। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, ये अमेरिका और अमेरिका के नीचे ये मैक्सिको। यहाँ से बहुत ज्यादा एंट्री होती है इलीगल माइग्रेंट्स की। ये बड़े आसानी से मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट का जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर में ज्यादा कुछ है नहीं। हालांकि ट्रंप ने आने के बाद यहाँ एक दीवार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा विवाद होने लगा और इस विवाद की वजह से इस दीवार को नहीं बनाया गया। पर इसी के रास्ते से बहुत सारे लोग यहाँ पर घुसते हैं, इलीगल तरीके से घुसते हैं। एक तो ट्रंप ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया था कि हम इसे बंद कर देंगे। फिर ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया था जब वो राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम देशों को और कुछ मुस्लिमों को बैन करेंगे कि वो ना आ पाए अमेरिका। क्यों? इनका कहना था कि यही वो लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो समस्याएं पैदा करते हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका को अगर सजग रहना है तो अमेरिका को इन्हें बंद करना होगा। 2017 में जब ट्रंप का समय था, तब ट्रंप ने बैन लगा भी दिया था 90 दिन के अंदर। जैसे ही ट्रंप कुर्सी पर बैठे थे, वैसे ही उन्होंने ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन, इनके लोगों को अपने देश में एंट्री बैन कर दी थी, जिसे मुस्लिम बैन के नाम से जाना जाता है। इन 7 देशों को सीधे तौर पर कह दिया था कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, और इसका असर भी पड़ा। एकदम से अचानक से भागम भाग सी मच गई थी अमेरिकी एयरपोर्ट में, क्योंकि अचानक से इस तरीके से लागू किया गया नियम, तो एयरपोर्ट पर तो मुश्किल खड़ी होनी ही थी। इन्होंने एकदम से टोटल शटडाउन कर दिया था। 2015 में ही इन्होंने बता दिया था कि हम ऐसा करेंगे अगर सत्ता पे आएंगे तो, और 2017 में ऑफिस में बैठते ही कुछ ही दिनों बाद इस तरीके का निर्णय ले लिया था। आपको बता दें, हालांकि यहाँ पर फिर कोर्ट की एंट्री हो गई और कोर्ट ने कहा, बहुत ही कम वोटों के अंतर से कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसे हटा लो, ये सही नहीं है, इसको रिविजिट करो। फिर भी ये चीजें काफी हद तक बनी रही। पर जब जो बाइडेन आया सत्ता पे, तो जो बाइडेन ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि इसने इसे हटा दिया, इस नियम को। और अब आप वीडियो में सुन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अगर वापस आए तो वो सारी जो नियम कानून है सब वापस आएगा। एक बात तो इस बंदे में है, ये बंदा जो भी कहता है साफ साफ कहता है। खैर, शुरुआत दौर में कंट्रोवर्सी लगे, समस्याएं लगे, लेकिन बाद में जाकर लोग यही सोचते हैं कि ट्रंप ही सही थे। ये तो बात रही अमेरिका की। एक कांड पाकिस्तान के अंदर भी हो गया है। इधर एससीओ से बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पहुंचा और वहां पाकिस्तान में एक बड़ी खबर आ गई, और वो खबर पाकिस्तानियों के लिए दहलाने वाली है। एक बात तो है कि इस वक्त पाकिस्तान हो, चीन हो, एक हाइब्रिड वॉर में लगे हुए हैं। भारत के अंदर जो कई तरह के आंदोलन देखने को मिलते हैं, कहीं न कहीं इनकी फंडिंग भी जुड़े होते हैं इन दोनों देशों से। और इस वक्त की बात करें तो G20 मीटिंग के लिए बिलावल भुट्टो ने भारत को एक ऐसी धमकी दी, कहा कि आप भूलेंगे नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे। और ये बिलावल भुट्टो की धमकी आप स्क्रीन पर वीडियो में सुन सकते हैं।
नहीं यार, आप एक तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैटीनेस को दिखाता है। इट इज़ अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड। इस धमकी के बाद पहली बात तो ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या करेगा। G20 का तो वो मेंबर भी नहीं है, क्या उसका इशारा किसी और दिशा में है। हालांकि बिलावल भुट्टो कुछ करेगा उससे पहले खुद उसके देश में सबसे बड़ी घटना हो गई है। पाकिस्तान का जो ये लाहौर देख रहे हैं, लाहौर और पंजाब काफी नजदीक है। कई बार देखा जाता है कि यहाँ से ही सारी चीजें खालिस्तानियों के लिए निकल कर सामने आती है लाहौर से। यहाँ पर खालिस्तानी कमांडो फोर्स ये एक आतंकवादी संगठन है जो बेअंत सिंह की हत्या और एक आर्मी जनरल की हत्या से रिलेटेड भी है। भारत ने इसकी वजह से परमजीत सिंह पंजवाड़ को एक आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ है। ये आपको बता दें, भारत में मोस्ट वांटेड है। परमजीत सिंह पंजवाड़ 1990 से ही पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से छिपा हुआ था। पंजवाड़ सीमा पार से भारत में अवैध हथियार और ड्रग्स की सप्लाई का रैकेट चलाता था और उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पूरी तरीके से बचा कर रखती थी। ISI पंजवाड़ का इस्तेमाल पंजाब प्रांत में खालिस्तानी अलगाववाद को बढ़ाने और आतंकी वारदातों को अंजाम देने में करती थी। उसने 30 जून 1999 में चंडीगढ़ पासपोर्ट कार्यालय के पास बम ब्लास्ट कराया। परमजीत सिंह पंजाब में तरनतार जिले के झब्बाल गांव का रहने वाला था। पहले ये भारत में पंजाब के सोहेल में एक केंद्रीय सहकारी बैंक में काम करता था। वो 1986 में अपने चचेरे भाई लाभ सिंह के आतंकी बनने के बाद खालिस्तान कमांडो फोर्स में शामिल हुआ। लाभ सिंह को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिसके बाद परमजीत ने खालिस्तान कमांडो फोर्स की कमान संभाल ली। और आपको बता दें, ये कमांडो फोर्स कई सारी गतिविधियों के लिए जाना जाने लगा। अब अचानक से अज्ञात हमलावर आते हैं, बाइक लेकर आते हैं। जब सुबह सुबह अपने गार्ड्स के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल रहा होता है, इसे गोलियों से भून दिया जाता है। इसका मरना खालिस्तानी मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। अब सवाल उठता है, इसे मारा किसने है? तो आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया, हथियारों की, ड्रग्स की ये सप्लाई करता था। ये एक ऐसा बिजनेस है जो काफी लंबा चौड़ा बिजनेस है, काफी मुनाफे वाला बिजनेस है। साथ ही साथ मुनाफे के साथ साथ इसमें दुश्मन भी बहुत सारे बनते हैं। तो हो सकता है कि किसी दुश्मन गिरोह ने मार दिया हो, या फिर हो सकता है कोई और कारण हो, या फिर हो सकता है कि ISIS ने इन्हें निशाना बना लिया हो, क्योंकि अब ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ बन गए हैं, ऐसा ISIS मान सकता है। लेकिन जो भी है, अब पाकिस्तान के अंदर एक नहीं बल्कि इस तरीके के 3-4 मौतें हो चुकी है। जुहूर, बशीर, परमजीत पंजवाड़, जिसको लेकर अब यही माना जा रहा है कि जो खालिस्तानी नेता हैं वो पाकिस्तान से भागने की फिराक में होंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।